अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि 100 डेली यूज़ वाले सेंटेंसेस को लर्न कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए और इंग्लिश फ्लुएंटली बोलिए, ये पॉसिबल नहीं है। 100 डेली यूज सेंटेंसेस में 100 टाइप के पैटर्न्स होंगे, 100 टाइप के स्ट्रक्चर होंगे, तो ये पॉसिबल है कि एक दिन में 100 सेंटेंस को, 100 पैटर्न्स को याद करके उसको बोलना और उसको याद रखना। चलिए आपने याद भी कर लिया, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप दोबारा इसको भूलेंगे नहीं। So, hi everyone, welcome back to my channel Clear Concept. I am Raksha Khan and this is Spoken Class. In this video, I am going to tell you the easiest way to become a fluent English speaker. Without getting any further delay, let's get started. What you have to do in order to become a fluent English speaker? You have to learn only one pattern and use it in your conversational sentence, more than 10 conversational sentences, and speak it every single day. ट्रस्ट मी, यू विल नेवर फॉरगेट इट अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न के ज़रिए सेंटेंस को फॉर्मेट करेंगे, बनाएंगे, स्ट्रक्चर के ज़रिए, पैटर्न के ज़रिए, और फिर इसको हम लोग बोलने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। This is our first pattern. It is very important. It's very important. इसके आगे क्या करना है, टू लगाकर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। उसके बाद फिर और आगे उसको आप बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर वर्थ, योर वैल्यू। It's very important to balance your things nicely in your life. It's very important to concentrate in order to learn anything. It's very important to forget previous bad memories to move forward in the life. Everywhere this pattern is used is very important, it's very important, it's very important to understand, to balance, to concentrate, to forget, टू मूव, टू गो, टू डू। एक जैसे पैटर्न है जिसको यूज़ करना आपके लिए आसान होगा, जिसको समझना भी आप लोगों के लिए आसान होगा। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर वर्क, ये बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है। टू अंडरस्टैंड योर वर्थ, अपना वैल्यू समझना बहुत ज़रूरी है। वर्थ यानी वैल्यू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस योर थिंग्स नाइसली, ये बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को, अपनी चीज़ों को किस तरह से बैलेंस करना है अच्छी तरीके से, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे लाइफ में औरतें होती हैं तो जॉब भी करती हैं और घर भी संभालना होता है, तो कैसे चीज़ों को बैलेंस करें, ये बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस योर थिंग्स नाइसली। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसंट्रेट इन ऑर्डर टू लर्न एनीथिंग, ये बहुत ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कंसंट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉरगेट प्रीवियस बैड मेमोरीज टू मूव फॉरवर्ड इन द लाइफ, ये बहुत ज़रूरी है। भूलना, टू फॉरगेट, भूलना, भूलना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस बैड मेमोरी, पिछली ख़राब यादें, बुरी यादें। टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ने के लिए। इन लाइफ, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पिछली बैड मेमोरीज़ को फॉरगेट करना, भूलना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉरगेट प्रीवियस बैड मेमोरीज टू मूव forward in the life. Using one pattern more than 10 sentences is the easiest way to speak English fluently. Our second structure is pattern is I am able to, I am not able to. इसी में दो पैटर्न हैं, एक अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। ये हाँ में, ये ना में। I am able to do all types of household work. नेगेटिव बनाना है, I am not able to do all types of household work. I am able to, मैं सक्षम हूँ, मैं मतलब कोई भी काम कर सकती हूँ, करने के लायक हूँ। I am able to do all types of household work, यानी मैं सारे घर के हर तरह के कामों को करने में सक्षम हूँ, कर पाती हूँ। I am able to speak English fluently. I don't think sound like a native English speaker.
मैं फ्लुएंटली इंग्लिश में बोलने में सक्षम हूँ, यानी मैं बोल लेती हूँ, मैं बोल पाती हूँ। आई डोंट नीड, मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं नेटिव स्पीकर की तरह ही एक्सेंट यूज़ करूँ, साउंड यूज़ करूँ। आई डोंट नीड, ये भी एक पैटर्न है, इसको भी आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट नीड योर मनी, आई डोंट नीड योर हेल्प, आई एम नॉट एबल टू अफोर्ड टू लीव सच अ फैंसी हाउस। मैं ऐसे फैंसी हाउस में रहने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता। आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी, मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूरी है, ये इसका मतलब हुआ। एक जैसे पैटर्न को यूज़ करना है। आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी टू साउंड लाइक नेटिव स्पीकर। आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी टू गो आउट of the country for higher education. I don't think it's necessary to add put so much spices to make the food delicious. एक पैटर्न को यूज़ किया, ये ज़रूरी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूरी है। आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी टू साउंड लाइक नेटिव स्पीकर, मुझे ये नहीं लगता कि ये ज़रूरी है कि हम लोग नेटिव स्पीकर की तरह ही साउंड करें, यानी वो उनका जो एक्सेंट है उसकी तरह ही हम लोग बोलें। Next, I don't think it's necessary to go out of the country for higher education. मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूरी है कि हायर एजुकेशन के लिए कंट्री के बाहर ही जाएं। I don't think it's necessary to add so much spices to make the food delicious. मुझे नहीं लगता कि फूड को डिलीशियस बनाने के लिए बहुत सारे मसाले, उसमें बहुत सारे स्पाइसेस को डाल दें, ये ज़रूरी नहीं है, मुझे ऐसा ज़रूरी नहीं लगता है। आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी। द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू कनेक्ट ऑल द सेंटेंसेस और द पैटर्न टू मेक द कन्वर्सेशन। In the end of the video, we'll try to speak connecting all the pattern, all the structure, all the sentences with together. तो चलिए नेक्स्ट हमारा जो है वो आई वांट टू नो मोर अबाउट। ये बहुत मुझे पसंद है पैटर्न, ये देखने में लंबा है लेकिन बहुत आसान है। इस पैटर्न से अगर आप लोग बहुत सारे सेंटेंसेस को बनाइए तो बहुत जल्दी आपको ये पैटर्न जो है वो याद हो जाएगा। आई वांट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ। आई वांट टू नो मोर अबाउट, मैं इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहती हूँ। किसके बारे में? डॉट डॉट डॉट, यानी आगे जो आएगा उसके बारे में। आई वांट टू नो मोर अबाउट एक्टिविटीज़ द स्टूडेंट डिड। I want to know more about his life. I want to know more about the company in which I am going to give interview. I want to know more about the family background of the boy with whom my daughter is engaged. चलिए एक्सप्लेन करते हैं। I want to know more about, मैं जानना चाहती हूँ, मैं और जानना चाहती हूँ या मैं और ज़्यादा जानना चाहता हूँ एक्टिविटीज़ द स्टूडेंट डिड, जो भी एक्टिविटीज़ जो स्टूडेंट ने किया है। आई वांट टू नो मोर अबाउट हिज लाइफ, मैं उसके लाइफ के बारे में और ज़्यादा जानना चाहती हूँ। आई वांट टू नो मोर अबाउट द कंपनी इन विच आई एम गोइंग टू गिव इंटरव्यू, मैं उस कंपनी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहती हूँ जहाँ मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ। I want to know more about the family background of the boy with whom my daughter is engaged. मैं उस लड़के के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और ज़्यादा जानना चाहती हूँ जिससे मेरी बेटी, मेरी डॉटर engaged है। Children are naturally curious. They want to know more about the things they see. So it's very important to teach them something new every single day. Repeat it. Children are naturally curious. They want to know more about the things they see. So it's very important to teach them something new every single day. I want to know more about the boy, the family background of the boy with whom my daughter is engaged, because it's very important. After all, she has spent whole life with him.